अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो आप ऑडियो ड्रामा समाअत फरमाने जा रहे हैं उसका नाम है सिटीज़न्स राइट्स, यानी शहरियों के हुकूक। इस ड्रामे में हमारे साथ मौजूद हैं कदीर अहमद, जिन्होंने फ्रोडी का किरदार अदा किया है, सकलेन शाह गांव के साईं सरदार और फादर का किरदार अदा किया है, अब्दुल मालिक जिन्होंने जज का किरदार अदा किया है, समीउल्लाह चापलूसी और फीमेल का किरदार अदा किया है, अहमर नवाज़ मॉडर्न फैमिली से भाई का किरदार अदा किया है, दुआ मॉडर्न फैमिली से सिस्टर का किरदार अदा किया है, सुभान मिडिल क्लास फैमिली से फादर का किरदार अदा किया है और इस ड्रामे के एडिटर हैं अब्दुल मालिक। चलें अब ड्रामे की तरफ चलते हैं। अरे 7:30 बज गए यार। आज तो मेरा पहला दिन था कॉलेज में। लगता है आज पहले दिन ही लेट हो जाऊंगी। चलो जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो जाती हूँ। उठ गई हो बेटा? वाह बेटा वाह, क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। पापा वो मेरा आज पहला दिन है ना कॉलेज में, इसलिए। अच्छा, आज कॉलेज का पहला दिन है। चलो बेटा, खैरियत से जाना, खैरियत से आना। जी जी पापा, आप बेफिक्र हो जाए, मैं संभल कर चली जाऊंगी। अभी मैं बहुत लेट हो रही। टाटा बाय बाय। अच्छा बेटा, बाय बाय। कौन है गेट पे? आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ चापलूसी साहब, क्या खबर लेके आया है, जल्दी बता। सही सरताज, ऐसी खबर लाया हूँ कि आप चौंक जाएंगे। वो जो हमारे गांव में गरीब फैमिली है ना, वो अपनी बेटी को कॉलेज भेज रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, क्या उनको पता नहीं है रईस दिलावर खान की बेटी के अलावा और कोई नहीं पढ़ सकता यहाँ पर? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो यहाँ पर। सही सरदार, मेरी आज तक कोई खबर झूठी निकली है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उनको अपनी बेटी को कॉलेज भेजते हुए। ओए जल्दी जाओ, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ। ये तेरी बात सच है या गलत है? मुझे 2 दिन के अंदर अंदर पक्की रिपोर्ट चाहिए, समझे तुम? सही सरदार, आपने मुझे 2 दिन का वक्त दिया है, पर आप फिक्र न करें, मैं आपकी खिदमत में 1 दिन में वीडियो प्रूफ के साथ हाजिर होता हूँ। हाँ ठीक है, चलो जाओ। सुबह बखैर पापा। सुबह बखैर बेटा, आओ नाश्ता कर लो, और मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी है पापा? खैरियत तो है ना? बेटा बात दरअसल ये है कि अब से आप कॉलेज नहीं जाओगी। क्यों? बेटा देखो, हम कब तक आपको यूं छुपा कर कॉलेज भेजते रहेंगे? एक ना एक दिन तो गांव के साईं सरदार को ये बात पता चलनी है। तो इससे बेहतर यही है कि अब से आप कॉलेज ना ही जाओ। पापा मैं पढ़ने जा रही हूँ, कुछ जुर्म थोड़ी करने जा रही हूँ जो उन्हें पता चला तो वो गांव से निकाल देंगे। बेटा समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूँ? अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। और मैं जा रही हूँ अब कॉलेज। कौन है? आ जाओ अंदर। सही सरताज, आप मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे। ये देखिए, मैं आपके लिए वीडियो प्रूफ लेकर आया हूँ। से आप कॉलेज नहीं जाओगे। क्यों? बेटा देखो, हम कब तक आपको यूं छुपा कर कॉलेज भेजते रहेंगे? एक ना एक दिन तो गांव के साईं सरदार को ये बात पता चलनी है। ओए इनकी इतनी हिम्मत, मेरे गांव में मेरी आंख के नीचे अपनी बेटी को कॉलेज भेज रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है। चापलूसी साहब, तुम चलो मेरे साथ, अभी बताता हूँ मैं इनको क्या नतीजा होता है रईस दिलावर खान से पंगा लेने का। हाँ चलें सही सरदार। ओए बाहर निकल, ओए रईस दिलावर खान से पंगा लेने वाले, बाहर निकल। क्या हुआ साईं सरदार, इतने गुस्से में क्यों है? ओए गुस्सा अगर तूने मेरा देखा होता ना, इतनी मजाल नहीं होती तेरी अब मेरे गांव में अपनी बेटी को पढ़ाने की। साईं सरदार, हमारी बेटी को बहुत पढ़ने का शौक है। ओए इतना अगर पढ़ने का शौक है तो कहीं और जाके पढ़ाओ, दफा हो जाओ हमारे गांव से।
अब हम कहाँ जाएंगे पापा? मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि गांव के साईं सरदार को पता चलेगा तो वो हमें यहाँ से निकाल देगा। चलो यहाँ से। अच्छा बेटा, अब आप दुखी तो ना हो। चलो सामान उठाओ, कहीं और चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत? इतनी देर कर दी कॉलेज से वापस आने में? जी बाबा, वो कॉलेज गांव और शहर के दरमियान में है ना, तो शायद इसलिए ज़्यादा देर हो गई होगी। अच्छा। बाबा, मैं सोच रही थी कि ना मैं भैया के पास शहर चली जाऊँ, क्योंकि कॉलेज वाले शहर के बच्चों को कन्वेंट्स प्रोवाइड कर रहे थे, तो आसानी हो जाएगी ना मुझे आने जाने में। जैसे कि यहाँ पर होती हैं मुश्किलें, तो वो वहाँ नहीं होंगी। चलो ठीक है बेटा, जैसा आपको सही लगे। बेटा आप यहाँ पर सामान सेट करो, मैं अभी बाहर से होके आता हूँ। ठीक है पापा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ नहीं आया क्या? आप पहले कब नहीं देखा आपको यहाँ पे? जी भाईजान, हम यहाँ पे नए हैं, तो पहले हम गांव में रहते थे, तो गांव के साईं सरदार ने हमें निकाल दिया, तो अब हम यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको गांव से क्यों निकाला गया था? वो असल में हम जिस गांव में रहते थे, वहाँ के गांव के साईं सरदार का कहना था कि यहाँ पे मेरी बेटी के अलावा कोई भी अपनी बेटी पढ़ा नहीं सकता। तो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ था, तो वो मैं उसे कहता भी था कि अब यहाँ पे पढ़ने के लिए ना जाओ, लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती जाती थी। एक दिन साईं सरदार को पता लग गया, तो उन्होंने हमें गाँव से निकाल दिया। ओहो, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। अच्छा, आप एक काम करें ना, आप अपनी बेटी को यहाँ पे शहर में पढ़ा लें, वैसे भी आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए। हाँ, कह तो ठीक है, लेकिन आपको तो पता है यहाँ के स्कूल कॉलेजेस का, शहर के स्कूल कॉलेज का कितना ज़्यादा खर्चा है, तो मैं गरीब आदमी ये इतना सब कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। अरे कर देना, छोटी बात, पैसों की फिक्र ना करें। आप कल से बेटी को कॉलेज भेजें और उसका खर्चा मैं उठाऊँगा। और बोले। शुक्रिया भाई। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, इंसान के काम नहीं आएगा और कौन आएगा। चलिए अभी मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे काफ़ी देर हो रही है। चले भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप आ गए? खाना वाना खाएंगे? खाना लगवाऊं? नहीं शुक्रिया, आप ही, मैं खाना खा के आया हूँ। अच्छा, वो मुझे कुछ काम था आपसे। जी भाई बोले, क्या काम था? अच्छा अभी आपके पास कुछ पैसे होंगे? असल में हमारे पड़ोस में नए पड़ोसी आए हैं, तो उनको उनकी बेटी की एजुकेशन कंप्लीट करवाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैंने उनको बोला कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन मेरा जो है क्रेडिट कार्ड वो चल नहीं रहा, तो मुझे बैंक जाकर अपने पैसे निकलवाने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास हैं तो मुझे दे दे, मैं उनकी हेल्प कर दूँ। नहीं भाई सॉरी, मैं नहीं दे सकती पैसे, मेरे पास तो खुद नहीं होते अपने पैसे। आपको पता है शॉपिंग करना, ये करना, वो करना, तो आई एम सो सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। चलिए ठीक है, मैं बैंक जाके निकलवा लेता हूँ। इन लोग की इतनी हिम्मत कि इन लोगों ने मेरे भाइयों को भड़काया, मैं इन लोग को छोड़ूंगी नहीं। बड़े इन लोग की खैर है, मैं भी बताती हूँ इन लोग को जाकर। कौन? खोलो दरवाजा, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ, बात करनी है मुझे तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या पंगे लगा के रखे तुम लोगों ने? हाँ, कौन से पंखे बाजी? और जाहिल औरत, मैंने पंखे नहीं पंगे बोला है। तुम लोगों ने ये क्या पंगे लगा के रखे हैं? मेरे भाइयों को क्यों भड़का रहे हो तुम लोग मेरे खिलाफ? हाँ बाजी, हमने तो किसी को नहीं भड़काया। तुम लोग नहीं भड़का रहे तो मेरे भाइयों को क्या ऐसे ही गलतफहमी हो गई है? तुम लोग की बहुत हिमायतें कर रहा है ऐसे ही मेरा भाई। मैं लास्ट वार्निंग देने आई हूँ, बस ये याद रखना, अगर आइंदा तुम लोगों ने मेरे भाइयों के खिलाफ
या मेरे खिलाफ कोई भी साजिशें रची ना, तो तुम लोग को मैं छोड़ूंगी। समझ में आई तुम लोगों को? हाँ जाओ जाओ। ओ हाँ हाँ बेबी, जा रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर में आने का। राहिल औरत पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, अपना स्टैंडर्ड देखते नहीं और आ जाते हैं। कौन? अरे अब हम कौन हो गए? अरे आए आए, आप तो मेरे भाई है, आपको कौन रखेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप और कहाँ गुम थे? इतने दिनों से आता पता ही नहीं था कोई आपका भाई। चले आए बैठे। नहीं यार, मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? अरे नहीं यार, मुझे क्या होना था, मैं यही था, बस थोड़ा मसरूफ हो गया था। चले चाय में कॉफी पिए? अरे नहीं, चाय को छोड़, चाय बाद में पी लेंगे। एक्चुअली मुझे तुमसे एक काम था। जी भाई बोले, क्या काम था? मुझे तुम्हारा बैंक अकाउंट लॉगिन चाहिए था। क्यों, आपको मेरा अकाउंट नंबर कुछ चाहिए? नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा था कि क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम्स आ चुके हैं, तो मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट लॉगिन अपने पास सेव कर लूँगा। हाँ यार, मैं एक काम करती हूँ, मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ, नो इशू यार। एक्चुअली मैंने भी सुना था, बट मैंने कहा कोई ऐसा भरोसेमंद बंदा ही नहीं था मेरे पास जो मेरी हेल्प करता। ये मेरा जाना नहीं होता, तुम्हें पता है, भाई वगैरह के साथ होती हूँ, तो बस ये है शॉपिंग वगैरह, ये बनाना, आउटिंग वगैरह, बस इसलिए जाना ही नहीं हुआ मैंने कभी। तो अच्छी बात है, तुम मेरी हेल्प कर दो। मैं तुम्हें बैंक अकाउंट नंबर जो है फॉरवर्ड कर देती हूँ, व्हाट्सएप कर देती हूँ, तुम सेव कर देना मेरा अकाउंट। अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, तुम मुझे व्हाट्सअप कर लो, मैं तुम्हें 1-2 दिन में बताता हूँ, ठीक है? मैं पता है मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, थैंक यू। और चले चाय में कॉफ़ी पिए? अरे नहीं यार, अभी तो पूछा था, लेकिन अभी नहीं पीऊँगा मैं चाय। और क्योंकि मैं यहाँ से गुजर भी रहा था, मुझे एक थोड़ा सा काम भी था, तो मैंने सोचा तुमसे भी बात हो जाएगी और तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी, तो मैं चलता हूँ। जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो चाहे क्या डिनर भी करके जाऊँगा। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं भाई को दिखाती हूँ। माय गॉड, अरे आप इतने परेशान क्यों हैं? भाई देखें, ये टेक्स्ट पढ़े। भाई ये क्या हो गया है? मुझे लग रहा है कदीर अहमद ने मेरे साथ जो है फ्रॉड किया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो चुका है। हाउ इज पॉसिबल भाई? आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोग की बातें नहीं सुनी। मैं काश उसी टाइम ख्याल कर लेती। मैंने गलती करी कदीर अहमद पे भरोसा करके। मैं क्या करूं भाई? मैंने आपको मना किया था ना किसी यार वगैरह को अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं देते। देखो फ्रॉड करके चला गया ना आपके साथ। भाई अब कोई आप भी सोल्यूशन निकाले, हम क्या कर सकते हैं? मुझे कि सारे पैसे कैसे वापस मिलेंगे? रुको मुझे सोचने दो आप कुछ। आई थिंक सो हमें केस करना चाहिए कदीर अहमद पर कि उसने मेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया है। अगर आपके पास कोई ऐसा वकील है तो प्लीज आप हायर करें ना, ये मेरे पास तो कोई जान पहचान का नहीं है। हाँ आप परेशान ना हो, मैं करता हूँ उस वकील से बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? जी मैं अहमद नवाज बात कर रहा हूँ, जिन्होंने आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने में आपकी मदद की थी। अरे आपको कौन भूल सकता है, आप नहीं होते तो शायद मेरी एजुकेशन कभी कंप्लीट नहीं होती। खैर और बताएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा वो मुझे कुछ काम था आपसे। जी बोले, क्या काम था? एक्चुअली मेरी सिस्टर का बैंक अकाउंट किसी बंदे ने फ्रॉड कर दिया उसके साथ, इस सिलसिले में हमने केस करवाना था, तो क्या आप हमारी वकील बनेंगी? जी हाँ, क्यों नहीं, आपकी वजह से तो मैं वकील बनी हूँ और आपकी मदद ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? थैंक यू फॉर हेल्पिंग, पर हम चाहते हैं कि हमारी पेशी कोर्ट में जल्दी लगे ताकि हम उस फ्रॉडिया को सज़ा दिलवा सके, ताकि वो किसी के साथ फ्रॉड ना करे। आप फिक्र न करें, उसको ऐसी सज़ा मिलेगी कि वो दोबारा किसी के साथ ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। और बात रही पेशी की, तो आप कल आ जाए कोर्ट में। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये लड़की, ये वकील बन गई है। ये तो वही लड़की है जिसने मेरा इतनी इंसल्ट की थी।
ओह माय गॉड, सो शॉकिंग यार। लेकिन ये कैसे बन सकती है वकील? मैंने इसकी इतनी इंसल्ट की है, इसकी हेल्प करने से भी मना कर दिया मैंने, तो किसने बनाया इसको वकील? कैसे बन सकती है वकील? इसकी किसने हेल्प करी है? एनीवे, मेरा तो काम निकल रहा है। अब देखते हैं ये मेरा केस लड़ पाती है या नहीं लड़ पाती। दुआ मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है? आखिर तुमने मुझ पे केस कर दिया। इस बारे में मैं नहीं, मेरी वकील तुमसे बात करेगी। समझ में आई तुम्हें? फ्रॉड, फरेबी। केस की तहकीकात शुरू की जाए। जज साहब, मेरी क्लाइंट का कहना है कि मिस्टर कदीर अहमद ने उनसे उनके बैंक अकाउंट का नंबर लिया बैंक अकाउंट को सेव करने के लिए, लेकिन इन्होंने सारे पैसे उनके अकाउंट से निकाल के उनके साथ फ्रॉड किया। नहीं जज साहब, मैंने इनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। क्या सबूत है इनके पास कि मैंने इनके साथ फ्रॉड किया है? आप दोनों कठहरे में आ जाएं। जी जज साहब। जी जज साहब। डू यू हैव एनी एविडेंस? जज साहब, हमारे पास सबूत है। एविडेंस पेश किया जाए। ये लीजिए जज साहब। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत इस फैसले पे पहुंची है कि कदीर अहमद को 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। द केस इज़ ओवर। हे लिसन, मेरी बात सुनो। जी कहें, क्या काम है आपको मुझसे? आई एम सो सॉरी, आपकी मैंने इतनी इंसल्ट की, आपके घर आके आपके पेरेंट्स की इंसल्ट की, आपने फिर भी मेरा केस लड़ा। थैंक यू सो मच। पता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई एंड देन आप माशाल्लाह वकील बन गई हैं, और आपने आज मेरा केस लड़ा और फाइनली हम लोग अपना केस जीत गए। थैंक यू सो मच। पता है, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँगा कम है। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो सॉरी, मैंने आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर रखा। कंग्रेचुलेशंस, हम केस जीत गए मिस दुआ, और सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, एक होता है एहसास करना, वो हमारे अंदर होना चाहिए हमेशा। कभी भी किसी के लिए ऐसी फीलिंग नहीं रखनी चाहिए जैसे आपको लगा कि हम मिडिल क्लास लोग हैं और आप समझे कि हम लालची हैं। ये है वो है। देखिए, आपने हमारी बात नहीं सुनी। हमारे साथ सिचुएशन क्या थी, आपने अपने पास से अज्यूम कर लिया। सो रहने दे, अब सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी हेल्प आपके भाई ने की, उन्होंने मुझे पढ़ाया, वकील बनाया। मैं उनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। माफ़ी तलाफ़ी से कोई फ़ायदा नहीं है मुझे लगता है, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके भाई की जिन्होंने मुझे पढ़ाया। आई नो अबाउट इट यार, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी चीज़ के लिए, अपनी इस हरकत के लिए बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रही हूँ। रियली मुझे रियलाइज़ हो गया कि एक शहरी होने का हम हक कभी भी किसी से ले ही नहीं सकते, ना ही किसी को दे सकते। सच में, अगर आप शहरी हो ना या गाँव के भी लोग हो, आप किसी की हेल्प करना ना छोड़ो। लेकिन मैं शायद ये चीज़ भूल गई थी, मैं सिर्फ अपने आप के अंदर मगन हो गई थी। आई एम सो सॉरी। आज जब मुझे मेरे अपनों ने धोखा दे दिया तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। शायद मैंने आपकी हेल्प नहीं करी, तभी अल्लाह ने मुझे ये दिखा दिया। शायद इसी को ही मकफ़ात अमल कहते हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। मैं आइंदा कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। एग्जैक्टली, आपने मेरी हेल्प नहीं करी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे फिर भी पढ़ाया गया, लिखाया गया, और मैं इस मकाम तक पहुंच गई। और अब एम्बैरेसमेंट फील करने से क्या फ़ायदा मिस दुआ? जो होना था वो हो गया, और वैसे भी काफ़ी टाइम गुजर चुका है इस बात को, तो भूल जाएं। और देखिए, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, और अब भूल जाएं। और अब तो हम केस भी जीत चुके हैं, और आपकी अमाउंट भी आपको वापस मिल चुकी है। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं। वी आर फ्रेंड्स। ओह यस, एग्जैक्टली, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स। दैट्स ग्रेट। तो वहीं में घर चलते हैं, घर चल के चाय पीते हैं। इंशाल्लाह हमारी दोस्ती बहुत आगे जाएगी। इंशाल्लाह। मुझे खुशी है कि हमने अपनी सारी पुरानी बातों को भुला के एक नई फ्रेंडशिप का आगाज़ किया है। तो चाय क्या और कॉफ़ी क्या, डिनर भी साथ करते हैं?